कलयुग में सत्संग सबसे ज्यादा हो रहा है तो पाप भी सबसे ज्यादा हो रहा है। कारण क्या है? आइए कारण पर विचार करते हैं। सतयुग में लोग सुनते बहुत कम थे और करते बहुत ज्यादा थे। एक लाइन अगर किसी ने सुन लिया सत्संग तो उसी एक लाइन को करने में लग गए। एक ही लाइन सुना और करने में लग गए, 2 ही लाइन सुना करने में लग गए, 1 ही मिनट सुना करने में लग गए, 2 ही मिनट सुना करने में लग गए। सुनते बहुत कम थे और करते बहुत ज्यादा थे, तो पाप बिल्कुल नहीं होता था। फिर त्रेता युग आया। त्रेता में क्या हुआ? सुनने भी लगे, सुनते भी थे और थोड़ा थोड़ा करते भी थे, तो पाप शुरू हो गया। सुनने में समय दिया और सुनते भी थे और थोड़ा थोड़ा करते भी थे, तो पाप होने लगे। इसके बाद द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ? सुनते बहुत थे और करते थोड़ा थे। सुनते बहुत थे, करते थोड़ा थे, तो परिणाम क्या हुआ? सुनते रह गए, सुनते रह गए, करते थोड़ा थे, तो पाप बहुत ज्यादा हो गया। अब कलयुग में क्या हो गया? इतना सत्संग बढ़ गया, इतना सत्संग बढ़ गया कि सुनते ही रहते हैं, दिन रात सुन रहे हैं, सुनते 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 इतना ज्यादा सुन लिया कि करने का टाइम ही नहीं। अब कलयुग में हो गया कि बस सुनते जा रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं। अब सुनने से फुर्सत मिलेगी तब तो करेंगे, सुनने से टाइम मिलेगा तब तो करेंगे। तो कलयुग में ऐसा है कि बस सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, फिर वहां जाकर सुन रहे हैं, फिर वहां जाकर सुन रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहा है तो मोबाइल पर सुन रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहा है तो टीवी पर आस्था संस्कार लगाकर सुन रहे हैं। बस दिन रात सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अब भाई सुनते सुनते इतना ज्यादा सुन लिया कि करने का टाइम ही नहीं बचा। सिर्फ सुनने से क्या है? सतयुग में एक लाइन सुनकर लोग करने में लग जाते थे, उनको ज्यादा सुनने की जरूरत ही नहीं होती थी। करने से समय बचेगा तभी तो सुनेंगे, तो इसलिए ज्यादा नहीं सुन पाते थे। अब कलयुग में ऐसा है कि सुनने से समय बचेगा तभी तो करेंगे, उल्टा है। तो सुनने से समय ही नहीं बच रहा, कर ही नहीं रहे, तो सुनते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा कलयुग में सुनते हैं और ना के बराबर कलयुग में करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। करना क्या है? सिर्फ सुनना नहीं है। तुलसीदास जी महाराज इस बात का उत्तर देते हैं कि संतुलन कैसे बनाना है। सिर्फ सुनते रहेंगे और करने का इतना ज्यादा सुन लेंगे कि करने का समय ही ना बचे, तो पाप का कभी नाश नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना है? सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देखो भाई, सुनते तो बहुत हो, लेकिन सिर्फ सुनने से काम बनने वाला नहीं है। सुनी समुझही, सुनकर समझो। ये नहीं कि बस सुनते जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। उसके बाद जो सुना जो समझा उसका अपने में मंथन कीजिए। जैसे दूध में घी है तो निकलेगा कैसे? मंथन से। तो जो सुना उसको पहले ठीक से समझिए, उसका सही अर्थ क्या है सही तरीके से समझिए, और समझ लेने के बाद घर जाकर उसका मंथन कीजिए। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंथन करके उसको अपने आचरण में मिला लीजिए, और जब ऐसा कर लेंगे तो ये होगा वास्तविक सत्संग, ये होगा असली सत्संग, ये नकली सत्संग नहीं होगा। ये असली सत्संग जब हो जाएगा
तो चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष वो इसी शरीर के रहते प्राप्त हो सकता है। ऐसा बनने की आवश्यकता है और ऐसा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस